स्पीकर एक अनऑथेंटिक एनोनिमसली रिटन आर्टिकल पर रिलाई करते हुए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कास्टिज्म एग्जिस्ट करती है। शादी तक सीमित नहीं है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इस इंस्टीट्यूशन में धर्म का कभी मुद्दा नहीं था, बल्कि मेरी कास्ट का था। ये लिखा गया एक ब्लॉग में जून 2019 में, जिसके बारे में मुस्लिम समाज में बहुत चर्चा हुई। AMU की स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने अपनी कास्ट कभी किसी को बताई नहीं कॉलेज में। वो कहते हैं कि मेरी एक दोस्त जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से थी, उसके साथ अपर कास्ट स्टूडेंट्स बात ही नहीं करते थे, और ये कास्टिज्म बस स्टूडेंट्स नहीं करते थे, प्रोफेसर्स भी कई बार पूछे थे कि तुम्हारी कास्ट क्या है, अच्छा अब्बा क्या करते हैं, उनका सरनेम बताओ। प्रोफेसर्स ये मान लेते थे कि जो लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं। मैं इस स्टेटमेंट को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, पूरे कन्विक्शन के साथ रिजेक्ट करता हूं। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये कि मैं 6 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैंने वहां से लॉ की है। दूसरा रीजन ये कि ये आर्टिकल एनोनिमसली लिखा गया है, और इस आर्टिकल के पहले पैरा में ऑथर जो है वो खुद कहते हैं कि उनके साथ कभी भी इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। तो फिर पूरे का पूरा आर्टिकल ही बेबुनियाद हो जाता है। जितनी भी स्टोरी है वो हेयर से है कि मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि ऐसा हुआ किसी के साथ। ये इन आर्ग्यूमेंट्स पर आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पर कैसे ये एलिगेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि मैं 6 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। अगर किसी तरह की कोई भी गंदगी, कोई भी बायसनेस हम यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेकर गए, वहाँ पे जितने भी सीनियर्स थे, टीचर्स थे, जहाँ भी आसपास के लोग थे, उन्होंने हमें वो तमाम चीज़ें अनलर्न करना सिखाई हैं। हमने एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखी है वहाँ पर, रिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग ईच अदर्स सरनेम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो माहौल एग्जिस्ट करता है, अगर कोई मुझे ये कहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रीजन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, लॉबीज बनती है, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। वहाँ पर वो बात एग्जिस्ट कर रही है, वो इवल एग्जिस्ट कर रही है। मगर कोई मुझे ये कहे कि कास्ट की बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है, इससे झूठी बात और बेबुनियाद बात कोई नहीं हो सकती। और एज आई मेंशन के स्पीकर ने जिस आर्टिकल पर रिलाई किया है वो अनोनिमसली लिखा गया है, और अनोनिमसली इस तरीके से लिखा गया है कि विदाउट मेंशन ऑफ एनी रिपोर्ट, विदाउट मेंशन ऑफ एनी इंसिडेंट उस आर्टिकल को जो है वो पेश करना, मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के पास। स्पीकर को थोड़े सॉलिड ग्राउंड्स पर अगर स्टेटमेंट देते कि जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है, मगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट बनती नहीं है। हाँ, इस बात पे बात होनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स कितने सो कॉल्ड लोअर कास्ट से तल्लुक़ रखते हैं, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इसमें बेहतरी आनी चाहिए। उसी तरीके से बात होनी चाहिए इस बात पर, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जिस तरीके से इस पे बात होनी चाहिए कि हाई कोर्ट्स के कितने जजेस जो हैं वो SC जो कम्युनिटी है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, ST कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस जो हैं वो SC और ST कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर सो कॉल्ड लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरीके से उन इंस्टीट्यूशंस में बेहतरी लाई जाए, उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, उसमें भी उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी स्टेटमेंट दी गई है, और स्टेटमेंट की बुनियाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं कुछ अलग अलग प्रोफेसर्स की, उनकी बुनियाद पर ये चीज़ कही गई है कि सर सैयद अहमद खान खुद एक कास्टियस्ट थे। उन्होंने बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि सर सैयद अहमद खान ने इंस्टीट्यूशन बनाया और अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तामीर की, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेटमेंट दे देना कि सर सैयद कास्टियस्ट थे, ये किस बुनियाद पर है? क्या सर सैयद अहमद खान ने कभी भी किसी भी लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट को ये कहकर एडमिशन रिजेक्ट किया, या ये कोई किसी तरह को इस तरह का कोई पॉलिसी बनाई कि कोई भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता? क्या इस तरह की कोई पॉलिसी आप जानते हैं? क्या सर सैयद के बारे में इस तरह का कोई आप कमेंट जानते हैं जहाँ पर सर सैयद ने ये कहा हो कि ये इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड लोअर कास्ट के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ अपर कास्ट के बच्चों के लिए है? और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के वक्त में सर सैयद के दौर में जो बच्चे पढ़ते थे, क्या सर सैयद ने अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बच्चों को अलग अलग क्लासरूम्स में बिठाया? क्या अलग अलग लाइन्स में बिठाया, अलग अलग रोज़ में बिठाया? क्या वो उनका तमस्कर, उनका मजाक उड़ाया करते थे क्लास में? अगर इस तरह की कोई भी बात ऑथर के पास इस तरह का कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सर सैयद ने इस तरह की कोई बात कह भी दी, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं।